लीगल कंप्लायंसेस पॉइंट पढ़ भाई। Legal compliances. Only designated part in NLP, only designated partners are responsible for all the compliance and penalties under this act. Whereas in partnership, all the partners are responsible for all the compliance and penalty under the act. देखो, इन लीगल कंप्लायंसेस पूरे करने के लिए एलएलबी में कौन जिम्मेदार है कि सर जिन दो पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाया गया है, दो या दो से अधिक जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ऑल द लीगल कंप्लायंसेस। ठीक है। और पार्टनरशिप में तो हर पार्टनर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि वहां डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ना डायरेक्टर जैसा कोई कंसेप्ट होता है। सो ऑल द पार्टनर्स will be responsible for all the compliances and penalties under the act। एक्ट का देखो ए बड़ा है, जहां पर भी जो नए बच्चे हैं वो समझेंगे। एक तो होता है कनव इज डूइंग द एक्ट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, वो काम कर रहा है फुटबॉल खेलने का। एक होता है एक्ट का जब ए बड़ा हो जाता है ना, इट इज रेफरिंग टू सम लॉ। बात समझ में आ गई? तो अपन तो इसी से पकड़ जाएंगे। अंडर द एक्ट, ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले की बात कर रहा है। अंडर दिस एक्ट, ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है? एलएलपी एक्ट 2008 वाले की। समझ गए? तो जहां एक्ट बड़ा, एक्ट का ए बड़ा देखो ना, वहां अपने आंख नाक कान खुले कर लेना कि ये किसी लॉ की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 13, एनुअल फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सर एलएलपी को कुछ सालाना तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। पार्टनरशिप को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको रजिस्ट्रार के साथ में एनुअली कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ गई इसको। Annual filings of documents in LLP. LLP is required to file first annual statement of accounts, second statement of solvency, third annual returns with the registration of LLP every year. देखो Whereas देखो in देखो, partnership, एलएलपी में ये याद रखना बेटा कि सर तीन डॉक्यूमेंट्स सालाना तौर पे फाइल करने ही पड़ेंगे। एक तो है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि सर सालाना जो भी अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स हैं। सर एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और होता है कि हाँ हमारी पोजीशन सॉल्वेंट है, एकदम सही है। तो सर वो एक स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है इनका। ठीक है, उसी में ये बना के देने होता है। और एनुअल रिटर्न्स, सालाना रिटर्न्स। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है उसके साथ में लगा के हर साल ये आपको फाइल करने पड़ेंगे विद द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ दी फर्म्स। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कविश देवांश समझ में आ रहा है? जश, यस एवरीवन, ये याद रख लेना। सर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आए ना तो उसमें होना चाहिए कि कौन से तीन डॉक्यूमेंट्स को एनुअल फाइलिंग, सालाना फाइलिंग करनी पड़ेगी। सर इन तीन की करनी पड़ेगी, ये याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14। foreign partnership in LLP, national can become a partner in LLP, whereas in partnership, foreign nationals cannot become a partner in a partnership firm. सर फॉरेन नेशनल्स होते हैं, मान लो कि अब आप लोग कोई ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का नाम बता सकते हो मेरे को? मेरी तो क्रिकेट में इतनी नॉलेज अच्छी नहीं है, जो चौके चक्के अच्छे मारता हो। ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड का कोई क्रिकेटर। Ricky Ponting. मैक्सवेल। रिकी पॉन्टिंग। ठीक है, चलो रिकी पॉन्टिंग लेके चलते हैं। वो पहले खेलता था, अच्छा अभी इज वर्किंग लाइक अ मेंटर टू अलग अलग टीम्स इन द वर्ल्ड, अलग अलग प्लेयर्स। तो रिकी पॉन्टिंग जो है, इंडिया में कोई एक एलएलबी बन रही है which is into the business of which is into the business of cricket related products, which is into the business of cricket related merchandise, which is into the business of cricket related coaching। ठीक है, तो उसका क्रिकेट से लेना देना है। अब उसमें
इंडिया से सचिन तेंदुलकर आ गए, ठीक है, बाहर से रिकी पॉन्टिंग को भी ये लोग लेना चाहते हैं क्योंकि उनमें बहुत अच्छी प्रतिभा है, उन्होंने अपने टाइम में ऑस्ट्रेलिया को 1 या 2 बार वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। तो इस तरीके से दुनिया के अलग अलग उससे ये लोग बेस्ट मेंटर्स उठाना चाह रहे हैं अपनी एलएलपी के लिए, ठीक है। तो सर क्या ये पॉसिबल है? सर एलएलपी खोलते हैं तो ये पॉसिबल है, फॉरेन नेशनल्स can become a partner in LLP. Foreign nationals can become a partner in a LLP. जबकि यही वो 1932 वाली पार्टनरशिप बोल रहे होते तो उसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। फॉरेन नेशनल्स कैनॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म 1932 वाली। बात समझ आ गई? तो यार इसमें स्कोप कितना बढ़ जाता है आपके काम करने का, ठीक है। लास्ट, माइनर क्या पार्टनरशिप में या क्या एलएलपी में पार्टनर जैसे घुस सकता है क्या? पढ़ भाई। Minor as a partner in LLP, minor cannot be admitted to the benefits of LLP, whereas in partnership, minor can be admitted to the benefits of the partnership with the prior consent of the existing partners. ये बहुत बड़ी बात है, इसमें एक छुपा हुआ मीनिंग है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या? देखो, जहां तक एलएलपी की बात है, माइनर को एलएलपी में नहीं घुसाया जा सकता, चाहे पार्टनर जैसे चाहे बिना पार्टनर जैसे, ओनली फॉर बेनिफिट्स। कई बार नहीं घुस मतलब ये 1932 वाली में पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? देखो, ये तो है 1932 वाली पार्टनरशिप, ठीक है सर। एक मेजर पार्टनर है, दूसरा मेजर पार्टनर है, तीसरा मेजर एजेंट पार्टनर है। मेजर एजेंट 18 साल से ऊपर वाला, ठीक है। अब इस फर्म में है ना, 1932 वाली जो पार्टनरशिप फर्म है, इसमें फर्दर पैसे की और जरूरत पड़ रही है। एक माइनर है, वो बड़ा ही धन्ना सेठ है। मान लो हमारा एंसल फर्नांडीस है, बड़ा ही धन्ना सेठ है। धन्ना सेठ मतलब समझते हो? यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज धन्ना सेठ? खूब पैसे हैं इसके पास में, ठीक है। तो खूब पैसे हैं। अरे यार एग्जाम्पल में मानने में तो मजा ही है ना, मान ले चल। तो इतने पैसे हैं, तो इसने कहा यार तुम्हारे पार्टनरशिप का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, धंधा भी अच्छा है, मेरे को पार्टनर जैसे ले लो। 1932 वाला पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? माइनर को पार्टनर जैसे अंदर नहीं लिया जा सकता। माइनर कैनॉट बिकम अ पार्टनर क्योंकि वो माइनर है, 18 साल से कम का है। 18 साल से कम का है, तो सर ये जो इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है क्या? नहीं सर, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर्स कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर सर ये पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकता। ओके डन। बट सर एक चोर दरवाजा निकाला गया है। चोर दरवाजा मतलब साइड, एक विंडो निकाली गई है जहां पर माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, but minor can be admitted, minor can be admitted only for profits। नॉर्मल पार्टनर होता ना, तो उसको प्रॉफिट भी शेयरिंग करनी पड़ती, लॉसेस भी शेयरिंग करने पड़ते। यस और नो? जो भी पार्टनरशिप में हो रहा है उसको प्रॉफिट या लॉसेस जो भी परसेंटेज इनका फिक्स किया गया है उसमें शेयर करना पड़ता। माइनर को एडमिट किया जा सकता है इन अ पार्टनरशिप फर्म नॉट एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है, कि आपसे हम प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे, पर आप पार्टनर जैसे हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। आप अपनी कैपिटल लगा दो, हम पार्टनर वाले राइट्स आपको नहीं देंगे। आपके काम से अभी मैंने आपको पढ़ाया था 1932 वाली पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट। ये माइनर है, मान लो 10 साल का है, मान लो एंसल की एज अभी 10 साल की है, टावर बुद्धि है। टावर बुद्धि मतलब छोटा बच्चा है। तो क्या ये छोटा बच्चा किसी से कुछ भी बाहर कमिट करके आ जाएगा तो उससे बाकी के पार्टनर्स को बाइंड होना पड़ेगा? सर यदि पार्टनर जैसे अंदर लिया होता तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप लगता, लेकिन पार्टनर जैसे तो लिया ही नहीं है, ओनली फॉर प्रॉफिट्स लिया है, पार्टनर वाले राइट्स दिए ही नहीं है, ठीक है। तो माइनर जो है 1932 वाली पार्टनरशिप में ओनली फॉर प्रॉफिट्स अंदर लिया जा सकता है, नॉट एज अ पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड only for profits in an already existing partnership firm।
यानी कि जो पहले से ये तीन जनों ने पार्टनरशिप फर्म बना के चल रहे थे उसमें बाद में माइनर को ऐड किया जा सकता है। नई पार्टनरशिप 1932 ऐसी नहीं खोल सकते जिसमें तीन तो मेजर एजेड पार्टनर्स हो और शुरुआत से ही एक माइनर एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स हो, ऐसा नहीं है। पहले से कोई पार्टनरशिप फर्म खुली हुई हो उसके अंदर बाद में माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म with the consent of all the remaining partners। एक ने भी मना कर दिया कि नहीं माइनर को नहीं लेंगे तो फिर माइनर अंदर एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स भी नहीं किया जा सकता। क्या ये बात समझ में आ गई मोटी मोटी सबको? यस, ठीक है। और जबकि एलएलपी है उधर तो माइनर अंदर झांक भी नहीं सकता, ठीक है। पार्टनर जैसे तो वैसे भी नहीं घुसना है, नॉर ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स भी नहीं हो सकता वहां। ध्यान रखना है बात। जस्ट शायद तेरा डाउट बोल बेटा। तो अभी समझो कि एक पार्टनरशिप है, हाँ तो और वो लोग सबने मेरे को बुला दिया, लाइक एक्सेप्ट कर लिया मेरे को पार्टनर, लाइक एज अ माइनर फॉर ओनली फॉर प्रॉफिट। तो ये तो भाई इसको कैसे ये तो बोलेगा? पूरा। इसको कैसे बोलेगा? सर मैं जश हूं, मेरी उम्र 17 साल है, ठीक है। आई ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म थी, उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया इन दिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ऐसे बोलेगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे यार बोल। ऐसा कोई करेगा ही क्यों पर? ऐसा कोई ये तो इसलिए सिर्फ। करेगा, ऐसा कोई इसलिए करेगा, जश मैंने क्या बोला, एंसल के पास में खूब सारा पैसा था ना। कई बार पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंशन वगैरह के लिए कोई पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो सामने जो दिख रहा है जिसको तुम्हारी टर्म समझ में आ रही है उसी से पैसा मिलेगा ना। मान लो जश को समझ में आ गई कि ये अच्छा है, इनको भी समझ में आ गया कि हाँ यार जश से पैसा लेना ठीक है, दोनों की टर्म्स बैठ गई पैसा लेने देने की, तो उन्होंने कर लिया। अच्छा माइनर को क्या बेनिफिट है कि यार उसका पैसा काम पे लग रहा है, कमाई करके देगा, वो रिस्क लेने को तैयार है, ठीक है। बट अभी माइनर फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे एडमिट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो माइनर है यार, इसलिए। जश समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है। एंस अरे वाह, एक के बाद एक डाउट आ रहे हैं। एंसल फर्नांडीज बता तेरा डाउट। सर मतलब अगर वो माइनर जब वो 18 क्रॉस करेगा तब वो राइट्स रिटेन कर लेता है या अभी भी वो सिर्फ शेयरिंग के रेशियो में रहेगा? जब वो 18 साल का हो जाता है वह, यानी कि ये पूरा टॉपिक है अपना 1932, जब मतलब एलएलपी खत्म करके अपन पार्टनरशिप वाली पढ़ेंगे ना 1932 वाली, वहां ये पूरा टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है। तो वहां बताया हुआ है कि जब माइनर मेजर हो जाता है तो वहां से उसको 6 महीने मिलते हैं ये डिसाइड करने को कि उसको इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे अंदर आना है या छोड़ के चले जाना है, ठीक है। वो बाकी की डिटेल वहां बताऊंगा, अभी के लिए तू ये समझ ले 6 महीने मिलेंगे तेरे को मेजर होने से कि मुझे इस फर्म में रहना है एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर या नहीं रहना है, ठीक है। चलिए कविश तेरा डाउट बोल। हाँ सर, जो माइनर है हाँ उसे जो पार्टनरशिप फर्म ये कर रही है प्रॉफिट्स कमा रही है तो उसको प्रॉफिट्स भी मिलेंगे ना हाँ, कि तो नहीं मिलेंगे? एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स है ना, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। इस ओनली फॉर प्रॉफिट्स का भी मैं तुमको बाद में जिसको बोलते हैं ना इस वर्ड का पोस्टमार्टम करके बताऊंगा इस ओनली फॉर प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, ठीक है। ये तो मत सोच लेना मतलब कि उसको भी। ये मत सोच लेना कि जिस ट्रांजैक्शन में 100 रुपए का प्रॉफिट आया उसमें तो मेरे को मिल जाएगा, जिस ट्रांजैक्शन में 200 रुपए का लॉस हुआ है वो मुझे एज अ माइनर बियर विद नहीं करना पड़ेगा, इसका ये मतलब नहीं है। ओनली फॉर प्रॉफिट्स का मतलब मैं तुमको बाद में आराम से जब अपन 1932 वाला एक्ट करेंगे ना तब बताऊंगा। तो सर माइनर जो होता है उसके काफी सारे राइट्स होते हैं, तो जब ही वाज एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स तो उसका प्रॉफिट लेने का अधिकार होता है, जो भी प्रॉफिट जनरेट होके उसका जो भी परसेंटेज फिक्स किया गया है उसका प्रॉफिट लेने का अधिकार होता है, ठीक है। समझ गया कविश? हाँ सर। कोई और डाउट है तो पूछ। नहीं नहीं। ठीक है मितुष तेरा डाउट। पर अगर एलएलपी में इतने सारे एडवांटेजेस है तो फिर अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्यों जाते हैं? मतलब अगर उसमें तो लिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं मिल रही तो फिर फालतू का क्यों जाना है? इसलिए जाते हैं क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप 1932 वाले के बीच का रास्ता है ये। इसके बेस्ट फीचर्स ले लिए, इसके बेस्ट फीचर्स ले लिए,
और हमने ये बनाया। तो अभी सबसे पॉपुलर क्या चल रहा है मार्केट में, कोई भी नया बिजनेस दो जने या दो से अधिक जने मिलके स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो अभी सबसे पॉपुलर चीज एलएलपी ही चल रही है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, लेकिन सर आज भी मान ले मिदुष जो है, मिदुष कौन सी स्कूल में पढ़ता है तू? एनएम। एनएम में पढ़ता है। तो एनएम के बाहर दो दोस्त हैं, थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं, तो भी उन्होंने कहा हमको तो फूड बिजनेस चालू करना है। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने कहा कि यार देखो एक बार चालू करते हैं, चालू करने से पहले ही एलएलपी को रजिस्टर कराने का खर्चा और ये कंप्लायंसेस का खर्चा क्यों करें, एक बार चालू करके देखते हैं छोटे लेवल पे, अपने को समझ में आ जाए कि यार अपना धंधा चल लेगा, पार्टनरशिप नॉर्मल वाली, क्योंकि 1932 वाली पार्टनरशिप तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी चालू हो सकती है ना मिदुष? यस, ठीक है, जबकि इधर तेरे को रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, तो खर्चा तो शुरुआत से हो रहा है तेरा। ठीक है, बेनिफिट मिल रहा है तो क्या, जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। यस, तो इधर जब लोगों को लगता है कि यार एक बार चालू करके देखते हैं, कंप्लायंसेस कम चाहिए, तो वो इधर चले जाते हैं। और जब लगता है कि अच्छे लेवल पे पहुंच गए, दे कैन आफ्टरवर्ड्स कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू एलएलपी। ये भी प्रोविजन है कि वो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल पार्टनरशिप। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में से बहुत पैसा जाता है क्या? बात पैसे की नहीं है, देख बात माइंडसेट की है। एलएलपी में नो डाउट पैसा तो लगेगा, ठीक है, कंपनी में भी पैसा लगेगा। ज्यादा बड़ा हेडेक क्या है यार, जो फूड बिजनेस चालू कर रहा है वो क्या पढ़ा लिखी करना चाहेगा या अपने धंधे के लिए ध्यान देगा? बात समझ रहा है? इट इज ईज ऑफ माइंड, समझ रहे? तो है ना, 1932 वाले में मान लो मिदुष 18 साल का है, कविश भी 18 साल का है, दोनों की जज गए कि चलो कल से कोई काम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बस अपने बीच का एक एग्रीमेंट फाइनल किया, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई और चालू कर दिया अगले दिन से धंधा। ये फैसिलिटी तेरे को एलएलपी में नहीं मिलेगी। एलएलपी को तो पहले रजिस्टर करा के फिर काम धंधा चालू करना पड़ेगा। तो हर एक फॉर्मेट के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। बात समझ गया मिदुष? चलिए, काबरा जी समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है सर। ओके, रिचा बांगड़ समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इधर तो माइनर का कैसे भी कोई भी एंट्री नहीं है, पार्टनर जैसे भी नहीं है, एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स भी नहीं है एलएलपी में। जबकि इधर पार्टनर जैसे तो नहीं हो सकता, अंदर घुस सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। चार चीजें, तीन चार चीजें हैं इधर 1932 वाले में। क्या तीन चार चीजें हैं माइनर को लेके? माइनर कैन बी एडमिटेड in an already existing partnership firm, पहले से एग्जिस्ट करती हुई में, नई नहीं बना सकते माइनर के साथ में। इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चारों चीजें याद रखना, इनमें से एक भी मिसिंग हो गई ना तो माइनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, नहीं लिखा है मैंने, ही कैन जस्ट बी एडमिटेड इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स। कहीं भी है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बोला क्या? नहीं सर। तो माइनर कैन बी एडमिटेड इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसको सबको कंसेंट देनी पड़ेगी तब माइनर को अंदर घुसा सकते, अदरवाइज नहीं घुसा सकते। चलिए, हाँ काबरा जी, मैं सोच ही रहा था अभी तक डाउट क्यों नहीं आया। सर अगर किसी माइनर ने फ्रॉड किया तो फिर हाँ, बाकी पार्टनर्स के लिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। माइनर ने फ्रॉड किया पार्टनरशिप फर्म में, क्या फ्रॉड कर सकता है जब मैंने उसे पार्टनर जैसे राइट ही नहीं दिए? तो वो पार्टनरशिप फर्म को अगर उसने represent कर सकता है? अगर उसने प्रॉफिट्स और इसमें कुछ गड़बड़ की तो। एम्बेजलमेंट किया, चोरी कर ली, हाँ,
चोरी करना तो एक क्राइम होता है ना। क्राइम के लिए अपने पास में क्रिमिनल लॉज है या नहीं है? तो क्राइम के लिए तो हमेशा किसी को भी पकड़ सकते हो आप, याद रखना ये बात, ठीक है। ओके सर। उसका पार्टनरशिप से लेना देना नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट से, ठीक है। चलिए, मान लो राघव काबरा है, ठीक है। ये राघव काबरा का घर है, ये बीच में मिदुष मोदी का घर है, और ये तीसरा घर जो है वो राघव काबरा की गर्लफ्रेंड का है, ठीक है। अब राघव काबरा को रात को उससे मिलने जाना होता है, ठीक है। तो सामने से तो जाएगा तो पिताजी से जूते खाएगा, ठीक है। वो क्या करता है, सबसे पहले छत से छत दागता है विदुष मोदी की, और फिर इधर छत पे चला जाता है। तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, इस बीच वाले घर की ट्रेस पासिंग कर रहा है, बिना उसकी परमिशन से यहाँ पर एंट्री ले रहा है, क्राइम कर रहा है। तो क्या उसको ट्रेसपासिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? हाँ सर, ट्रेसपासिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब एंगल ही चेंज हो गया सोचने का, रादर देन पार्टनरशिप, ठीक है रे। चलिए, मिदुष मोदी को बड़ा मजा आया इस एग्जाम्पल में, है मिदुष? कि सर मैं बीच में ही दबोच लूंगा इसको, मिलने जाने ही नहीं दूंगा। चलो, अब हमने डिफरेंसेस कर लिए बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी एंड बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। मोटा मोटा आपको थोड़ा बहुत पता पड़ा, हाँ सर ये चीज होती है, इस तरीके से होती है। अब अपन आते हैं शुरुआत पे, बिगनिंग से अपन अब चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ना रहेगा? देखो, एलएलबी क्या होती है, नंबर 1। सर एलएलबी क्यों आई, एलएलबी के बेनिफिट्स क्या क्या है, एलएलबी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एलएलबी एक्ट में दी हुई है वो क्या क्या है, ठीक है। अब अपने को थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत है। एलएलबी के 16 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अपने को देखने की जरूरत रहेगी। एलएलपी बनती कैसे है, रजिस्टर कैसे होती है, ये सारी चीजें अब 1 बाय 1, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी बनती कैसे है, तो एक एक करके अब अपन चालू करते हैं। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लीजिए सबसे।